गीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गीत जी, अगर आप मुझे अपने कुछ सफर के बारे में आप बताएं, जैसे मैंने पोस्टर में मैंने लिखा था परफेक्ट वुमन, डॉक्टर गीत गीत एस ठक्कर। तो ये परफेक्ट वुमन का आपको आइडिया कैसे आया फर्स्ट ऑफ ऑल? इट जस्ट केम अप फॉर सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसे काफी फिल्म्स देखते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, तो लगता है ना यू शुड बी अ हेल्प एंड नोबल कॉज करना चाहिए इन द सोसाइटी. So there was nothing else. We decided, we thought let's start up with the magazine to empower womanhood, जहाँ पर लेडीज अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनीथिंग दे कैन शेयर विद अस. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद परफेक्ट वुमन मैगजीन. डिसाइडेड ही था सब कुछ. ओके, एंड जिस तरीके से लोग आपके साथ में जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो ये जो कारवां आपने बना दिया है, तो दैट्स ट्रू. उसमें कुछ आप बताएं कि कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई, कैसे कैसे आपने एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा, कुछ उसके बारे में प्लीज बताइए। We started with the fashion and lifestyle magazine which is still there, but it happened so कि बॉलीवुड तो आया, कवर किया उससे हमने काफी. All the celebrities touchwood are on the cover of the Perfect Woman magazine. And then काफी सारे रूरल एरिया से काफी स्टोरीज आई, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी लोग हमारे कवर पे आए हुए हैं. एनजीओ से एसोसिएशन हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप से हुआ. सो कारवा बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही गया, पता ही नहीं चला व्हेन इट हैपेंड. एंड थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड where people are easily able to connect to us, and we are also easily able to connect to them. This is again a plus point for us. जैसे हम आज लाइव कर रहे हैं, so everything is very easily accessible at the moment when people want to connect and help each other. Is that way. एब्सोल्युटली। एंड जब ये मैगजीन आपने स्टार्ट करा, तो जो सितारों का इसके साथ में जुड़ना शुरू हुआ होगा, बिकॉज क्या होता है कि दैट इतनी सारी मैगजीन्स होती हैं, लेकिन हर मैगजीन को जो पेट्रोनेज है स्टार्स का, वो नहीं मिलता है। वो सफर कैसा रहा? क्या वो मुश्किल था? नहीं, मे बी द टाइटल ऑफ अवर मैगजीन नेम परफेक्ट वुमेन, बिकॉज हर कोई सोचता है ना कि हाँ मैं हूँ परफेक्ट वुमेन, तो हमारा एक टाइटल उनको पसंद आया. प्लस हमारा सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड मैगजीन था, विच ऑल्सो लाइक फैशन ऑल्सो कमिंग अप, ऑल्सो हाईलाइटिंग द लाइफ स्टोरी एंड मेनी मोर थिंग. This was how it came up. Like if I tell you you are perfect man, 100% you'll be one of our on the cover. So थैंक this थैंक is यू वेरी how मच। एंड it आपने, goes. इनफैक्ट आपने मुझे अवार्ड से इनफैक्ट आपने पुरस्कृत किया है मुझे, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आपको उसके लिए। You deserve the best for it. Yeah, that's true. और थैंक यू वेरी congratulations, मच। अभी भी just last night आपको एक award मिला. I just saw the video. बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah, थैंक that's यू, how थैंक it यू वेरी is. मच। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, एंड आपको, आपका जो पहला कवर आपका जो रहा होगा मैगजीन का, आपको उसकी मेमोरीज कुछ याद है कि जी कैसे था, क्या किस तरीके का आपका पूरा एक्सपीरियंस था? We had this first cover with Sonam Kapoor. Uh, उनके साथ हमने वाह। फर्स्ट कवर शूट किया था विद द सोनम कपूर. उन्होंने नई फिल्म उनकी जस्ट लॉन्च हुई थी. शी डेब्यूटेड विद सावरिया द वेरी बिफोर ईयर इटसेल्फ. एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज वो भी नए थे, हम भी नए थे, तो दोनों काफी कोऑपरेटिव थे. इंटरव्यू वेंट वेल, कवर शूट वेंट वेल, एंड दिस इज हाउ इट इज. एंड देन इट सेकंड कवर वाज विद निकोल फरिया. वो मिस अर्थ बनकर आई थी. शी रिप्रेजेंटेड इंडिया नेशनली, लाइक ग्लोबली शी रिप्रेजेंटेड अवर इंडिया. So second cover was with Nicole Faria. So this is how it started. Journey हमारी टॉप स्टार से ही रही है. Maybe God's grace, राइट। everything was very easily accessible. There was no hardship in it. तो कोई भी ऐसा ऐसा कवर शूट जो आपको याद हो, जो कि आपके नजर में बहुत ही यादगार हमेशा रहेगा आपके लिए? ऐसे तो बहुत सारे कवर शूट है which was very best. I can't figure out which one should I say, but ये अदा शर्मा के साथ जो हमने कवर शूट किया था, that was something very different, very innovative, क्योंकि हर चीज उन्होंने कहा डिजाइनर्स का नहीं चाहिए, आउटफिट्स उनके खुद के थे. शी हैड हर ओन क्रिएटिविटी. देन उन्होंने शूज उनकी पता नहीं कहाँ से वो पेंट एंड ऑल, मतलब दैट वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू सी. ऑलराउंड एक्ट्रेस थी वो, जो कवर शूट में फुल ऑन खुद का ही पूरा उन्होंने किया, मेकअप से लेके ड्रेसिंग से. वो यादगार रहा. लर्न सो मच फ्रॉम अदा शर्मा दैट टाइम. बाकी सब तो इट वाज ऑल गुड. इट इज लाइक वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग एंड देन द आर्टिस्ट कम्स. इट इज दैट वे. जी जी। और ये अवार्ड्स का आपने कैसे आपने स्टार्ट किया? ये तो फैमिली डिस्कशन था. लाइक आफ्टर डूइंग द इंटरव्यू सो मेनी लेडीज, लाइक 4 to 5 years हमने कर चुके थे दिस परफेक्ट वुमेन मैगजीन.
एंड सडनली एक दिन डिस्कशन हो रहा था, लेट्स स्टार्ट अप विद द अचीवर्स अवार्ड एंड अचीवमेंट जो करते हैं, नाम डिसाइड किया परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स एंड इट वेंट वेरी गुड। उसमें क्या किया, जिन्होंने जिस लाइफ में जिन्होंने अचीवमेंट किया है उनके क्षेत्र में, द वन दे हैव अचीव्ड अ लॉट, उनको हमने फिगर आउट किया, ग्लोबली भी ढूंढा, इंटरनेशनली भी अवार्ड दिया, नेशनली भी अवार्ड स्टार्ट किया। So this was, we wanted to give the awards and get felicitated to some people who are achieving something in their life. ये हमारा motto था. My brother was actually a brain behind it. He wanted to come up with this thing. So पूरा credit मेरे बड़े भाई को जाता है. He takes care of it. Just that way. So we कितने are कितने साल हो गए अभी it परफेक्ट was अचीवर्स अवार्ड को? 2016 we started. And first award तो बहुतों को दिया, that was आज तक was one of the leading in that. And then Govinda sir's daughter was there. She just debuted her movie that moment. She was also there. इस तरीके से we started 2016. ऑलराइट, पैंडेमिक का जो पूरा पूरा जो एक अरसा रहा, वो एज अ मीडिया पर्सन कैसे आपने उसको महसूस किया? बिकॉज डिजिटल जो है वो सडनली बिकेम ह्यूज, Magazine बहुत से अखबार भी digital बंद हो हो गए। गया. जी We had this जी printing magazine before the pandemic. It was like you could access Perfect Woman magazine around the table anywhere. But then eventually we converted and shifted to digital after the pandemic. This is what I can say. And ऐसा होने लगा ना कि घर पर बैठे लोगों की रील्स हम जो देखते थे उस टाइम पे, काफी स्टोरीज हमने देखी है, कितने लोग शेफ बन गए, तो मैगजीन को बहुत बेनिफिट मिला, नए रेसिपीज आने लगे, नए सिंगर्स मिलने लगे, नए टैलेंट आने लगे. So pandemic was initially ऐसे सबकी तरह हमें लगा कि something we are also lacking back, like months भी पीछे जाएंगे, but it wasn't that way. Certainly we got many new contents, we got many new readers, we got many new people in the magazine around. So I will say pandemic was best for Perfect Woman magazine to come up with talent, stories, and so many stories which were very emotional as well, what we have covered in the magazine. जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रही थी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में, किस तरीके से लेडीज अपने घर को सिंगल हैंडेडली हैंडल किया है, एजुकेशन से लेके बिना जॉब के घर कैसे संभाला है, वो सारी स्टोरीज हमने कवर किया है मैगजीन में. तो दिस इज आल्सो वी हैव गॉट टू नो इन दिस पैंडेमिक. बस लॉस्ट सो मेनी पीपल इन द लाइफ एंड ऑल, ऐसा. जी जी, नहीं एब्सोल्युटली। तो कोई कोई भी ऐसी ऐसी स्टोरी जो आपने ह्यूमन इंटरेस्ट की आपने स्टोरी कवर की हो, स्पेशली पिछले 2 साल में, जो कि आपके आपके लिए हमेशा एकदम बिल्कुल यादगार रहेगी, अनफॉरगेटेबल रहेगी? मैंने ना इस पैंडेमिक में ह्यूमन इंटरेस्ट में एक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर किया था. पैंडेमिक के दौरान पे लोग घर पे रह रहे थे एंड एक हस्बैंड वाइफ का बहुत बुरा फाइट होता था एंड वुमेन वाज अ विक्टिम, द वाइफ वाज अ विक्टिम. रिसेंटली शी वाज आल्सो ऑन द कवर, डॉक्टर जेबा खान. तो उनका एक हमें लगता है सबसे यूनिक एंड डिफरेंट स्टोरी थी फॉर द मैगजीन. वी हैड हर ऑन द कवर. डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे उनकी डॉटर्स ने उन्हें बाहर निकाला, and then she came up to her parental house like mom and dad, and unki hi story is very successful story I believe, because a woman being a teacher, everyday maar khana, husband का मुझे उनका personal इतना नहीं share करना है, but yeah, that was a story which I believe was very inspiring. You should read our 2 months before edition. For it I'll share you the Yeah, link. definitely. I'll do that. Yeah, I'll do that. that's what it और is. गीति, मुझे मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी आपकी, जब यहाँ पर मीरा रोड में एक फंक्शन था कुछ कुछ महीनों पहले, और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे थे, औरतों के लिए जो जो एफर्ट जिस तरीके से हो रहे थे, और आप इतना एक बड़ा एक चेहरा, इतना बड़ा नाम, और आप यू मेड ऑल द एफर्ट टू 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 जस्ट सपोर्ट देम, वो मुझे बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ मुझे बात लगी। वो ये जज्बा आप कहाँ से लाते? टच बच्चों से ही. उन्हें देखते हैं तो लगता है ना कि यार वी वर ऑल किड्स, यू नो, हम सब में एक चाह होती है कुछ करने की, वी नीड सपोर्ट. तो वी ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग समबडी एल्स. दे डोंट नो हु वी आर बट दे सी, हाँ ये है, हम भी करेंगे, तो जस्ट इंस्पायरिंग देम. एंड मुझे कहना चाहिए आप भी वहां थे, वी हैव मेट ईच अदर देयर एज वेल. जी सो जी। I find you also the same soul, always supporting the people around and being there for social. नहीं, आई थिंक दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू। हमारी जिम्मेदारी आई थिंक मेरे ख्याल से समाज की तरफ बिल्कुल बहुत 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 होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ जब आपसे मेरी वहां पर मुलाकात हुई, बिकॉज आप बड़े से बड़े स्टार्स जो हैं वो आपको अप्रोच करते रहते हैं कि भाई किसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए, और यू हैव दिस दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप एफर्ट लेकर वहां पर मीरा रोड के उस फंक्शन में, एंड जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया है,
आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे तो ये हुआ कि दैट आई Thanks, थिंक जो thanks so परफेक्ट much. वुमेन आपका जो टाइटल है आपकी मैगजीन का बिल्कुल सही है कि दैट अगर कोई परफेक्ट हो तो, बिकॉज क्या है सितारों के साथ तो हर कोई चमक लेता है, Very लेकिन true. ऐसे लोगों के साथ में खड़े होना जिनको शायद चमक कभी मिलेगी भी नहीं, वो एक बहुत बहुत बड़ी बात लगी आपको। That's our social responsibility ना। अब हमें ट्राइबल्स में भी जी। देखोगे, we go there as well to do the same, and we'll ask you also to join very soon for it. नहीं नहीं डेफिनेटली, तो कुछ आप ट्राइबल्स के बारे में बताएं जो आप Yeah, we have ट्राइबल्स के लिए adopted 2-3 villages near Maharashtra, and वहाँ पर हम्म, electricity, education, उनका हम mostly तो I'm focusing on education, that is more important. Because अभी recently last year I have been appointed for Republican Party of India of Dr. Ramdas Atavale as the national president, vice president. So वहाँ उनका भी एक benefit लेकर we are going to the villages, taking care of the education and making people understand कि आपको भले हम्म, विरासत में कुछ ना मिला हो, बट एजुकेट योरसेल्फ सो दैट आगे की जो जनरेशन है उनको आप कुछ दे सको, एंड दैट शुड नॉट बी मनी और लैंड, दैट शुड बी नॉलेज which is very powerful. So we are believing to spread more education around the culture. Urban में तो है ही, रूरल में भी है, ट्राइबल में ये थोड़ा लैक कर रहा है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट दिस दैट वे. ऑलराइट एंड गीत जी, आपको आपको शायरी में भी आपको दिलचस्पी है, आर्ट्स में भी दिलचस्पी है, कुछ उसके बारे में बताइए। शायरी मैं आपकी बहुत पढ़ती हूँ, बिकॉज लास्ट डे व्हेन आई केम टू नो वी आर डूइंग लाइव लाइक 2 days बिफोर, आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, सो आई गॉट टू नो सो मेनी शायरीज आप जो लिखते हो एंड ऑल. आई वाज लाइक एक लाइफ तो आपका बनता है अभी परफेक्ट वुमेन में, वेयर एक्चुअली वी डू ओनली वुमेन, बट एक बार शायर के साथ भी कर लेते हैं, दैट्स इट. नहीं बिल्कुल डेफिनेटली व्हेनेवर यू वांट। या बट दैट्स ट्रू. आपको कोई कोई आपको पर्टिकुलर आपको कवि पसंद है, कोई जिनको आप फॉलो करती हैं? आई फॉलो माई ब्रदर गुरुभाई ठक्कर, ही इज अ शायर एंड उनकी सारी शायरियां मैं सुनती हूँ, शेयर भी करती हूँ. दैट इज व्हाट. एंड एक गालिब जी की शायरियां मुझे अच्छी लगती है, जो आई बिलीव माय ब्रदर राइट्स सेम एज ही डज, उतना ही है. और अभी अभी मैं और आप, शायद आपको वन ऑफ यू whom आई एम गोइंग टू फॉलो वेरी सून, बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग योर शायरी एंड ब्लॉग्स एज वेल. इट इज थैंक ऑल यू वेरी मच, गुड. लेकिन आप कुछ लिखना भी पसंद करती हैं? डू यू राइट समथिंग? I've started writing for books. Like I'm not into writing stories about quotes and शायरी, but I've just recently writing tarot के ऊपर मैं लिख रही हूँ and humanity के ऊपर एक मेरी book half the way है. We're publishing very soon next year. I'm working on it. तो कुछ ऐसा अपने है. आपके जो आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको लेके आप कुछ किताब लिखना चाहेंगी? मैं लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्टली जो मैं हिस्ट्रीज पढ़ती हूँ, व्हेन वी रीड बुक्स, व्हेन आई सी स्टोरीज अबाउट द पीपल, so not self experience, but yes, looking at the scenario around the world, I'm writing on that process, eco friendly thoughts to bring up more knowledge to the people around. ऐसा. अमेजिंग। सो ये जी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सोशल वर्क करना है, MSW करना है, that's what. And future plan is more what I can contribute for my society around, especially for my female friends. But हमारा एक NGO है जो female को कम और men's को ज्यादा support करेगा आगे चल के. We are also coming up with this men's NGO where women actually misuse law, you know, and they come up with this thing कि भाई मैं लेडी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपको फंसा सकती हूँ, आपको तकलीफ दे सकती हूँ, and so many things, you know. तो उस चीज को हम थोड़ा सा अभी हाईलाइट कर रहे हैं. I've got many issues from men who keeps on calling through my political career and they keep on saying कि मैम वाइफ ऐसा बोल रही है, ये सही नहीं है, ये पुलिस स्टेशन में वाइफ गई है, ये गलत है, I have the evidence. We support them. So apart from women empowerment, now future is like looking for men empowerment as well, and keep growing for the magazine. And then there are certain web series we are planning, we are coming up with, stories are ready, working for it. वो चल रहा है, novels चल रहा है. Let's see how it goes. अमेजिंग। Start there. सो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा गीत जी, आपकी नजर में इक्वालिटी का क्या 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 परिभाषा है? इक्वालिटी फॉर मी इज लाइक दोनों तरफ सही तरीके से होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट वुमेन एंड मैन एम्पावरिंग द वर्ल्ड, इट हैज टू बी इक्वल इन सच वे कि आपको अगर मैंने रिस्पेक्ट दी है या आपको वो स्टैंड दिया है, इक्वली द वुमेन शुड अंडरस्टैंड दैट पोजीशन. इट शुड नॉट बी दैट वे कि मैंने इक्वालिटी मांगी और मैंने मुझे मिल चुका है, आई एम जस्ट मिसयूजिंग इट. नो, equality means growing together, understanding together, and getting the results together to the society. That is what equality means for me. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। Amazing, गीत जी amazing. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज इसी थैंक्स टू तरीके से आप आपकी कमाल एक का काम शायरी करते अगर आप रहिए। सुना दो फरीदुद्दीन, तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी एंड आई फील दिस इंटरव्यू विल बी कंप्लीट विद इट.
मेरी मैं एक मेरे पसंदीदा शायर है मुनीर नियाजी साहब, उनका मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। उनका एक शेर है जो कि बहुत आई थिंक प्रेरणा मुझे मिलती है उससे, कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो जीवन ये है कि एक एक जब आपकी मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी मुश्किल सामने खड़ी होती है। तो हाँ, आपको मतलब हमेशा टफ तैयार बन के रहना है। रहना है हमेशा। अरे जी, बहुत हमेशा इंस्पायरिंग तैयार है ये रहना तो। है। इट्स टू तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग प्रेरणा बहुत मिलती है सारी। इससे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये जी वेरी बहुत बहुत नाइस। शुक्रिया आपका, एंड प्लीज इस तरीके से कमाल का आप थैंक यू काम सो करते रहिए। मच। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, मच। थैंक्स फॉर चूजिंग अस एज वेल, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, टेक मोस्ट केयर। वेलकम। थैंक यू जी। थैंक यू।